आप सबों के लिए मैं आप सबों को स्वागत करता हूँ। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ रहा बीते दिनों में। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ और एक और बार मैं बीते दिनों की सेवकाई के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपकी प्रार्थना के लिए बहुत धन्यवाद। परमेश्वर ने बहुत संभाला, बहुत सहायता किया। बिहार में कई जिला और नेपाल के अंदर 5 जिला में 4 जिला के अंतर्गत में हम लोग सेवकाई करने के लिए प्रभु ने सहायता किया। जेम्स संस्था के हमारे बड़े भैया जो हमारे डायरेक्टर हैं उनके साथ मिलने के लिए और संस्था के जो ईडी है वर्तमान ब्रदर राजेश दत्ती उनसे भी मिलने के लिए और हमारे संस्था के नेपाल की जो लीडर मिशन डायरेक्टर और साथ ही साथ हमारे संस्था के जो एसोसिएट जनरल सेक्रेटरी है डॉक्टर अशोक उनसे भी मिले और भाई राकेश से भी मिले और बहुत लोगों से मिले। सब लोगों से मिलकर मैं आनंदित हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। कामों को देख करके मैं बहुत परमेश्वर को धन्यवाद दिया और मैं आपसे निवेदन करता हूँ और ज्यादा बिहार के सेवकाई के लिए, नेपाल के सेवकाई के लिए, देश भर के सेवकाई के लिए आप प्रार्थना में याद करें, प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको आशीर्वाद देने पाए। मैं बीते दिनों में लगातार एक मुद्दा के आधार पर प्रचार करते आया, Why should we believe God? क्यों हम परमेश्वर पर विश्वास करें? Why should we believe God? क्यों हम परमेश्वर पर विश्वास करें? इस मुद्दा के आधार पर मैंने 2 बात को बतलाया था। मैंने पहले कहा था 7 बात को बतलाऊंगा। आज मैं तीसरी बात को बतलाने पर हूं, लेकिन उससे पहले जो 2 मुद्दा के आधार पर प्रचार हुई थी बीते दिनों में, उसके बारे में मैं आपको पहले याद दिलाना चाहता हूं। सबसे पहले God knows you by your name। परमेश्वर आपको आपके नाम से, परमेश्वर आपको जानता, नाम से जानता है। इस मुद्दा के आधार पर मैंने पहले हफ्ता में प्रचार किया था। दूसरी हफ्ता मैंने परमेश्वर को क्यों परमेश्वर पर विश्वास करना है। He will fight for you। परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा और गॉड इज गॉड ऑफ बैटल करके मैंने कहा था। हमारा परमेश्वर हमारे लिए युद्ध करने वाला परमेश्वर। सो ही विल फाइट फॉर अस, ही विल फाइट फॉर यू। इस कारण हमारा परमेश्वर हमारे लिए लड़ेगा, इस कारण हमारा परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा करके मैंने बीते हफ्ता के पहले हफ्ता मैंने प्रचार किया था। मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं, अगर आप परमेश्वर के साथ हैं आपके लिए परमेश्वर लड़ेगा। जैसे दाऊद कहा था, उसका कहा हुआ वचन को पौलुस भी लेकर के बोलता है, यदि परमेश्वर मेरा दाहिने ओर है मेरा सामना कौन कर पाएगा। अगर आप परमेश्वर के साथ हैं आपका सामना कोई नहीं कर पाएगा। जब मैं आपको इस बात को बतला रहा हूं, इस समय आपको एक और बात को मैं याद दिलाता हूं। पुराना नियम में जब मूसा का अंत होने वाला था, उनकी सेवकाई की समाप्ति होने वाली थी, परमेश्वर मूसा का अपने ओर बुलाने वाला था। उस समय मूसा ने यहोशू को उस जिम्मेदारी को दिया परमेश्वर के कहने के अनुसार। जब मूसा उस यहोशू को उस जिम्मेदारी को दे रहा था, आप यहोशू पहला देखा भी नहीं, बाद में आप पढ़ लीजिएगा, तुम्हारे सामने कोई भी नहीं टिकेगा। इस बात को समझ लीजिए। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा यहोशू से कहता है, यहोशू डरो मत, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं करके डरो मत। जो परमेश्वर मुझे अभी तक चलाया इन लोगों को अगुवाई करने के लिए, वो परमेश्वर तुम्हारे साथ इस जिम्मेदारी को देने के लिए कहा था। इस कारण उस परमेश्वर तुम्हारा साथ रहेगा, तेरा कोई सामना नहीं कर पाएगा, तेरे ऊपर तुम्हारे ऊपर कोई हाथ नहीं डालेगा, तुम्हारे सामने कोई नहीं टिक पाएगा। बिकॉज यूर गॉड इज गॉड ऑफ बैटल। परमेश्वर तुम्हारा जो है वो तुम्हारे लिए लड़ने वाला परमेश्वर है। मैं इसके बारे में बीते हफ्ता के पहले हफ्ता प्रचार किया था। मैं आज एक मुद्दा के बारे में मुद्दा को लेकर के आपके बीच में परमेश्वर के वचन को बांटना चाहता हूं। Why should we believe God? अगेन उस मुद्दा जो जिस मुद्दा के आधार पर हम परमेश्वर के वचन को अध्ययन कर रहे हैं, उस मुद्दा को मैं याद दिला रहा हूं। Why should we believe God? आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, God thinks about you। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर तुम्हारे बारे में सोचते रहता है। ध्यान दीजिएगा, मेरी बात को समझने की कोशिश। God thinks about you। परमेश्वर तुम्हारे बारे में सोचते रहता है, सोचता है।
कभी कभी हम किसी बातों को लेकर के टूट जाते हैं, कभी कभी किसी बातों को लेकर के हम घबरा जाते हैं, कभी कभी किसी बातों को लेकर के हम भयभीत हो जाते हैं, कभी कभी किसी बातों को लेकर के हम डर जाते हैं, कभी कभी किसी बातों को लेकर के हम उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। ये बात केवल हमारे तक नहीं, महान सेवक, महान भविष्यद्वक्ता, महान अद्भुत कामों को करके परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा प्रकट करने वाला एलिया के जीवन में इस प्रकार के एक अनुभव आए। जब देश की रानी यजेबेल उसको धमकाई थी कि कल तू जिंदा नहीं रहेगा, जब इस शब्द को वो सुना था, सुनने के बाद वो व्यक्ति डर गया था। जरूर परमेश्वर का अभिषिक्त दास है, जरूर अद्भुत काम, चिन्ह और चमत्कार काम को करने वाला, जरूर आकाश से प्रार्थना करके बारिश को बंद करने वाला, फिर प्रार्थना करके बारिश को आने के लिए उसने चमत्कार परमेश्वर के द्वारा किया है। उसने आकाश से परमेश्वर से प्रार्थना करके स्वर्ग से आग को उतारने वाला, क्योंकि बाल देवता के लिए जब लोग बलि चढ़ा रहे थे उस समय उनकी बलि को उनके देवता ग्रहण नहीं किया, तब ये अकेले सबके सामने बोलता है तेरा देवता नहीं आएगा, वो कहीं सोता होगा, कहीं आराम करता होगा, लेकिन मैं ही बुलाऊंगा, मेरा देवता मेरा प्रार्थना को सुन करके उत्तर देगा। अब वो अकेले रह करके इतना काम करने वाला, इतना हिम्मत, इतना निडर होकर के परमेश्वर का काम करने वाला अभिषिक्त दास एक समय में डर गया। कहता है कि परमेश्वर अब हम जीना नहीं चाहते हैं, मेरे प्राण को ले लीजिए, मैं अपने सेवकाई को समाप्त करना चाहता हूं, आप मेरी जगह में किसी और को रख लीजिए, लेकिन मुझे बुला लीजिए, मैं आना चाहता हूं, मैं जीना नहीं चाहता, मैं मरना चाहता हूं। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। कभी कभी हम इस मुकाम पर पहुंचते हैं जब हम इस बात को भूल जाते हैं कि परमेश्वर 24 घंटा मेरे बारे में सोचते रहता है। इस बात को जब आप भूलते हैं तब आप इस प्रकार, कितना भी आप प्रभु में दिग्गज व्यक्ति क्यों न हो, बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, आप डरेंगे अगर आप इस बात को भूल जाएंगे कि परमेश्वर, गॉड ऑलवेज थिंक्स अबाउट मी, परमेश्वर, मेरा परमेश्वर हमेशा मेरे बारे में सोचते रहता है। इस बात को आपके अंदर से जब आप भूल जाएंगे, यानी इसको समझना भी जरूरी है, आपके अंदर से बहुत बातों को शैतान उखाड़ने के लिए कोशिश करता है, जिन बातों में ये एक महत्वपूर्ण बात है। जब आपके दिल से, आपके दिमाग से, आपकी आत्मा में से इस बात को उखाड़ के निकाल देगा, तब एक नॉर्मल आदमी के जैसे आप आ जाएंगे, एक मामूली इंसान के जैसे। आप ना परमेश्वर का जन्म होंगे, ना आप परमेश्वर के संतान होंगे। जब आपकी रिश्ता परमेश्वर के साथ कट जाएगी, तब आप इस प्रकार की बातों को सोचेंगे, मेरे लिए कोई नहीं है, मेरी बात को कोई नहीं सुनता है, मुझे देखने वाला कोई नहीं है, मैं इस कारण से बार बार गिर जाता हूं। दाऊद भी कहता है, हे मेरे मन, तुम क्यों भीतर भीतर व्याकुल है, तुम क्यों बारंबार गिरा जाता है। ये सब कामों के, इस सब अनुभव के पीछे एक बात है कि हम जब इस बात को भूलते हैं कि परमेश्वर मुझे, मेरे बारे में 24 घंटा सोचते रहता है, इस बात को जब आप भूल जाएंगे, या शैतान को आपके अंदर से उखाड़ के ले जाने के लिए आप चुप हो जाएंगे, तब आप इस प्रकार उल्टा अपने बारे में सोचने लगते हैं, मेरे लिए कोई नहीं है, मेरी बात को समझने वाला कोई नहीं है, मेरी बात को सुनने वाला कोई नहीं है, मैं बहुत उदास हूं, मैं बहुत निराश हूं, मैं बहुत चिंता में हूं, मैं बहुत ये हूं वो हूं। आप उल्टी गिनती गिनने लगेंगे जब आप इस बात को भूल जाएंगे कि आपका परमेश्वर आपके बारे में हमेशा सोचते रहता है। मैं आपको उत्साहित करने के लिए सुबह के समय में परमेश्वर के सन्मुख में खड़ा हूं। आप कितना विचार करते हैं इस सुबह के समय में, आपका परमेश्वर आपको देखने वाला परमेश्वर है। मैं बहुत बातों को आपके सामने रख सकता हूं, लेकिन मैं उदाहरण के लिए एक स्त्री के बारे में बतला रहा हूं कि अजरा, जब वो अपना घर छोड़ के भाग रही थी, उस समय रास्ता में पानी नहीं होने के कारण इस्माइल को दूर में रख के वो बोलती है कि मैं मेरे बेटा को मरते हुए देखना नहीं चाहती हूं, इसलिए
मैं दूर चली जा रही हूं करके वो बच्चा को छोड़ के दूर जाती है, क्योंकि रेगिस्तान में वे दोनों जा रहे थे। अब प्यास के चलते जीव तालुक में चिपकने लगा। दोनों सख्त। आपको ये अनुभव पता नहीं है कि नहीं, लेकिन मैं कई बार पैदल भी गया सेवकाई के लिए, साइकिल खूब चलाने के समय में हर जगह में पानी का सुविधा नहीं होती थी। उस समय जीव सूखने लगता है, तालुक से चिपकने सटने लगता है। तो उस प्रकार के अनुभव में वो अपना बेटा को छोड़कर दूर चली जाती है और परमेश्वर का नाम लेकर के पुकारती है, चिल्लाती है, रोती है, मेरा बेटा मरने के हालात में है, कोई देखने वाला नहीं है, मेरा बच्चा मर जाएगा, रो रही है। एक माँ अपना बच्चा अपने सामने मरते हुए क्या देख सकती है? कभी नहीं हो सकता। तो ऐसा परिस्थिति में जब वो रो रहे थे, परमेश्वर उसको दर्शन देकर उससे बातचीत करता, अजरा तुम क्यों इतना रोती है? मैं तुम्हारा देखने वाला परमेश्वर हूं। देखो वहीं पर एक स्रोत है, उसी जगह से पानी निकाल करके बेटा को पिलाओ, जिंदा रहेगा, तुम भी जिंदी रहेगी। कभी कभी हम समझते हैं कि हमारा कोई नहीं है। इट इज टोटली रॉन्ग, योर थिंकिंग इज रॉन्ग। आपकी सोच गलत है, आपका विचार गलत है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि God always thinks about you। हमारा परमेश्वर हमेशा हमारे बारे में सोचते रहता है। इस मुद्दा के आधार पर आज पहले भूमिका का वचन मैं आपके सामने रखूंगा, उसके बाद 4 पॉइंट को फटाफट मैं बोलूंगा, क्योंकि मैं भी समझता, आप भी समझते हैं। आज प्रभु बोझ है, प्रभु बोझ में शामिल होना है। उसके बाद प्रीति बोझ है, उसमें भी हमको शामिल होना है। हम एक दूसरे के साथ मिलकर के ज्यादा समय बिताएंगे, समय पर आराधना को समाप्त करेंगे। भजन संहिता 139 अध्याय 134, भजन संहिता बुक ऑफ सैम, उसमें 139 भजन संहिता 139 अध्याय, उसमें 7 और 8 पद को हम पहले पढ़ेंगे। भजन संहिता उसकी 139 अध्याय, उसमें 7 और 8 पद को पढ़ेंगे। उससे पहले मैं फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं, He thinks about you, God thinks about you। परमेश्वर आपके बारे में सोचता है, या इस तरह भी ले सकते हैं, सोचते रहता है। हम इस बात को कभी ना भूलें। इस मुद्दा के आधार पर हम परमेश्वर का वचन का अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। कोई एक जन आप पढ़ सकते हैं आप में से। मैं तेरे आत्मा से भाग कर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं, तो तू वहां है, तो तू परमेश्वर वहां भी है। यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं, तो वहां भी तू है। 9 पद पढ़ेंगे। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं, तो वहां भी तू अपना हाथ से मेरी अगुवाई करेगा, और अपने दाहिने हाथ मेरी दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। मेरी बाकी बातों को आप घर में जाके पढ़ लीजिएगा। मैं एक ही बात पर आपका ध्यान को आकर्षण करना चाहता हूं। कभी कभी मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कभी कभी हम सोचते हैं हमारे बारे में सोचने वाला कोई नहीं है, हमें देखने वाला कोई नहीं है, हमारे लिए चिंता करने वाला कोई नहीं है, हमारी बातों को सुनने वाला कोई नहीं है, इस समय हमारा मदद करने वाला कोई नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं, अगर सचमुच आप प्रभु में हैं, इस प्रकार आप बोलिएगा, आप बकवास करते हैं, फालतू आप इस प्रकार की बातें करते हैं प्रभु में रहते हुए। अगर आप प्रभु में सही तौर से रहिएगा, आप उन बातों को छोड़ के इस तरह की बातें करेंगे। मेरा परमेश्वर 24 घंटा मेरे साथ रहता है, मेरे साथ इस रीति से रहता है। मेरा परमेश्वर, इजरायलियों का परमेश्वर, ना सोता है ना ऊंघता है, 24 घंटा मेरी सेवा में वो तैनात रहता है। परमेश्वर कभी आराम नहीं करता है, विश्राम करता है हम उसकी आराधना करने के लिए। लेकिन वो 24 घंटा 24/7 जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है, 24/7 है, ये केवल परमेश्वर के लिए फिट है।
दूसरा किसी के लिए लागू नहीं हो सकता है। अगर आप टीवी चैनल के बारे में आप सुनते हैं 24/7, या सिक्योरिटी के गार्ड के बारे में आप सुनते हैं कि 24/7, किसी दुकान के बारे में आप सुनते हैं हम 24/7 के हम सेवा करते हैं, काम करते हैं, कार्यरत हैं, कार्यशील हैं, हम काम में लगे रहते हैं। ये सब जरूर लोग करते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर के समान दुनिया में बिना आराम किए अपने लोगों की रक्षा और सुरक्षा कोई नहीं कर सकता है। इस बात को समझ लीजिए। अगर इस बात को आप समझ लेंगे, आज के बाद आपकी भाषा बदल जाएगी, आज के बाद आपकी सोच बदल जाएगी, आज के बाद आपके विचार बदल जाएगी, आज के बाद परमेश्वर के प्रति आपकी जो विश्वास है वो भी बदल जाएगा कि नहीं नहीं, इसके पहले मैं ही गलत कर दिया था। मेरा परमेश्वर हरदम मेरे बारे में सोचते रहता है, हरदम वो ज्यादा मेरे बारे में सोचने के चलते वो मेरे साथ रहता है, मेरा संग रहता है, मेरे अंदर भी रहता, मेरे जैसे इसी अध्याय में आप पढ़ेंगे, आगे पीछे दाएं बाएं मुझे तू घेर करके संभालता है। मैं कहीं भी जाऊं, किधर भागूं, मैं आपको छोड़ के किधर भाग सकता हूं। तो इस बात को समझने के लिए यिर्मयाह से एक वचन, आमोस पुस्तक में से एक वचन को आपको मैं अभी भूमिका बोल रहा हूं, उसके बाद मैं चार बात को आपके सामने रखूंगा। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, उसकी 23 अध्याय 24 पद। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, उसका 23 अध्याय, हम उसमें 24 पद को हम पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, 23 अध्याय और उसकी 24 पद। फिर यहोवा की यह वाणी है, फिर यहोवा की यह वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है? क्या कोई परमेश्वर यहोवा के सामने ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है? परमेश्वर खुद कहता है, यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा इस्राएलियों से बातचीत करता है। फिर यहोवा की वाणी है, यह वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं? कि मैं उसे न देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों, क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? दोनों की अधिकारी, दोनों की मालिक, हम जितना भी जमीन खरीद ले धरती में, तो पर भी मालिक जो पद है, जो मालिक का अधिकार है, वो परमेश्वर का है। जरूर हम कुछ समय के लिए रह सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए ये हमारा नहीं हो सकता। इस बात को अच्छा से समझ लीजिएगा, क्योंकि जब हमारी जन्म हुई थी उस समय हम खाली हाथ आए, जब हम इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे उस समय में भी हम खाली हाथ जाएंगे। इस बात को अय्यूब बहुत ढंग से बतलाता है। मैंने जब माँ के कोख से नंगा होके निकला, उसी तरह मैं नंगा होके इस दुनिया से चला जाऊंगा, ना कुछ लेके आया ना कुछ लेके जाऊंगा। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा। परमेश्वर यहाँ इस्राएलियों से कहता है, यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता का इस्तेमाल करके, क्या मेरे सामने कोई कहीं छिप सकता है? मैं आपसे कहना चाहता हूं, इतना हमारे ऊपर क्या रखता हमारा परमेश्वर, उसकी नजर में हम हैं। इस दुनिया में, चाहे समुद्र के नीचे, चाहे अधोलोक में, जैसे दाऊद कहते अधोलोक में भी जाके मैं बिछौना लगाऊं, वहां भी तेरी आंखें मुझे देखती रहती है। तू तो मुझे आगे पीछे दाएं बाएं घेर करके संभालता है। हम तेरी दृष्टि में से कहां भागो? एक और पद को पढ़ेंगे, आमोस भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, उसके 9 अध्याय। आमोस भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, उसके 9 अध्याय। उस 9 अध्याय में हम उसमें हम पढ़ेंगे पहला, दूसरा, तीसरा पद को पढ़ेंगे। मैंने प्रभु को वेदी के ऊपर खड़ा देखा और उसने कहा खंबे की कंगनियों पर मार, जिसे डेरिया हिले और उसको सब लोगों के सिर पर गिरा कर टुकड़े कर, और जो नष्ट होने से बचे उन्हें मैं तलवार से घात करूंगा। उनमें से एक भी ना भाग निकलेगा, और जो अपने आप को बचाए वो बचने ना पाएगा। ये शत्रुओं के लिए परमेश्वर कहता है, जो परमेश्वर का शत्रु है,
जो परमेश्वर के विरोध के पाप करते हैं। कभी कभी दुनिया में लोग सोचते हैं कि पैसा के बल पर, पदवी के बल पर, राजनीतिक क्षेत्र में बहुत बड़ा ऊंचा है, बहुतों के ऊपर हम वर्चस्व रखते हैं, सब कोई तो मेरा गुलाम है, सब कोई तो मेरे पांव के नीचे दबे हुए, इस तरह सोच करके दुनिया में कि लोगों को आंखों में धूल चटाकर लोग कभी कभी कुछ कुछ काम करते हैं जो परमेश्वर के विरोध में है। उन बातों को करने के बावजूद भी जब समाज में निकलते हैं एकदम संत जैसे बन के निकलते हैं, एकदम उनके जैसे कोई पवित्र व्यक्ति नहीं है, उनके जैसे कोई धर्मी नहीं है, उनके जैसे कोई सीधा आदमी नहीं है करके लोग नाटकबाजी करते हुए इंसान के सामने आते हैं। लेकिन हम इंसान को धोखा दे सकते हैं, परमेश्वर को कदापि धोखा नहीं दे सकते। इस कारण प्रभु यहाँ पर बतलाता उसकी दुश्मनों से कि मेरे सामने से, मेरे तलवार से एक भी नहीं बचेगा। मेरी बात को समझने को दोनों बात पे यहाँ पर मैं जोड़ना चाहता हूं। एक पॉजिटिव दृष्टिकोण से परमेश्वर, सकारात्मक दृष्टिकोण से परमेश्वर बातचीत करता है, दूसरा नकारात्मक दृष्टिकोण से परमेश्वर अपना सोच विचार को यहाँ पर रखता है। जो मेरे हैं, जो मुझ पर विश्वास करने वाले हैं, जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरा सेवक है, उनका दिल के दर्द और उनके आंसुओं को मैं देख रहा हूं, इसलिए उनके बारे में मैं सोचते रहता हूं। उनके लिए जो मैं करूंगा, करने पर हूं, वो उनकी हानि के लिए नहीं, उनकी भलाई के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए, उनकी शांति के लिए, उनके आनंद और खुशी मनाने के लिए मैं उनके लिए काम करने वाला हूं। परंतु जो मेरे दुश्मन हैं, मुझे जानते हुए अगर मेरे विरोध में अगर आते हैं, मैं उनको भी लेकर के बोल रहा, चाहे मेरे लोग हो चाहे अन्य जाति क्यों न हो, मुझे जानते हुए जो मेरे विरोध करते हैं, मेरे विरोध में खड़े होते, उनके बारे में मैं बोल रहा हूं। जो मेरा शत्रु है, परमेश्वर कहता है, जो मेरा शत्रु है, जो मेरा दुश्मन है, जो मेरे लोगों को सताने, दुख देना चाहते हैं, जो मेरा काम को बिगाड़ना चाहते हैं, उनके लिए परमेश्वर यहाँ कहता है, मेरा तलवार में इतना ताकत है, उनमें से एक भी बच नहीं निकलेगा, मैं सबको खूब बढ़िया से सरियाऊंगा। ये परमेश्वर दोनों तरफ की बात करता है। जो उसके लोग हैं, मेरे लिए कोई नहीं करके रोते हैं, उनके लिए परमेश्वर कहता, बेटा चिंता मत करो, बेटी चिंता मत करो, मेरे सेवक चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच कर रखा हूं। तुम जल्दीबाजी में टूटो मत, जल्दीबाजी में घबराओ मत, जल्दीबाजी में चिंता के कुंड में खुदो मत। मैं तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच कर रखा हूं। जो परमेश्वर के विरोधी हैं, उनके बारे में दूसरी बात को थोड़ा सा पढ़ेंगे। परमेश्वर से जो दुश्मनी करते हैं, जो परमेश्वर के लोगों से दुश्मनी करते हैं, जो परमेश्वर के काम के विरोध करते हैं, उनके बारे में परमेश्वर क्या, एक भी उनमें से मेरे तलवार से बच नहीं निकलेंगे। दूसरी पद, क्योंकि चाहे वो खोद कर अधोलोक, चाहे वे खोद कर अधोलोक में उतर जाएं, तो वहां से मैं हाथ बढ़ाकर उसे लाऊंगा। बहुत भयानक वचन है। हमारा परमेश्वर हमारे लिए जो करता है, वो बात परमेश्वर की दुश्मन, परमेश्वर की काम को बिगाड़ने वाले, परमेश्वर की इच्छा के विरोध में चलने वाले, परमेश्वर के लोगों को सताने वाले, जो परमेश्वर के विरोधी हैं, उनके बारे में कहता है, चाहे वे खोद कर अधोलोक में उतर जाएं, वह तो वहां से मैं हाथ बढ़ाकर उन्हें लाऊंगा। चाहे आकाश पर चढ़ जाए, चाहे वे आकाश पर चढ़ जाए, तो वहां से भी उतार लाऊंगा, मैं उन्हें उतार लाऊंगा। यहाँ एक बात को समझना है, मेरे पास समय नहीं है, आप बाद में पढ़ लीजिए कि शैतान के बारे में बाइबल धर्मशास्त्र में यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में जिक्र है। शैतान परमेश्वर का जो स्वर्ग राज्य है, उसके ऊपर अपने सिंहासन को लगाने के लिए और ऊपर चढ़ने के लिए कोशिश करता है। मेरे से कोई बड़ा नहीं। आजकल लोग अपने अधिकार को सही तौर से नहीं इस्तेमाल करते हैं। तो मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, चाहे आप विश्वासी हैं, चाहे आप सेवक क्यों न हो, अगर परमेश्वर के ओर से आपको कोई अधिकार दिया गया है, उस अधिकार को आप गलत ढंग से इस्तेमाल करेंगे, आप इसका मतलब परमेश्वर जो जगह में आपको रखा है, जिस प्रकार आपके ऊपर विश्वास और उम्मीद करके
आपको रखा है उस जगह से और ऊपर आप चढ़ने के लिए कोशिश करते हैं, ये आपके लिए खतरा पैदा करेगा। मैं भविष्यवाणी की तरह इस बात को आपके सामने रखता हूं, आपके लिए खतरा पैदा करेगा। जिस दिन आप इस खतरा को सामना करेंगे जरूर आप मुझे याद करेंगे। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। या हम बैठे हुए या दूर दूर से जो लोग सुनते हैं, मैं आपसे बहुत नम्रता के साथ हाथ जोड़ के कह रहा हूं, जहां आपको परमेश्वर रखा है उससे ऊपर आप अपने आप चढ़ने के लिए कोशिश मत कीजिए। उठाने वाला भी परमेश्वर है, मार के नीचे गिराने वाला भी परमेश्वर है। यही काम यशाया भविष्यद्वक्ता में 14 अध्याय 14 चैप्टर बाद में जाके पढ़ लीजिएगा। सभी वचनों को पढ़ने के लिए मेरे पास समय नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं वहां शैतान परमेश्वर से भी ऊपर अपना सिंहासन को उठा के लगाने के लिए कोशिश किया, परमेश्वर ने वहां से उसको पकड़ के नीचे गिराया। मेरी बात को समझने की कोशिश, ये वचन पूरा हुआ है, आज भी पूरा होता है। जो अपने आप को परमेश्वर के पवित्र आत्मा के अगुवाई में लाकर दीन और नम्र जो नहीं होते हैं, वे अपने आप को इसी तरह हाथ पैर बांध करके कुआं में कूदने के जैसे अपने जीवन में घमंड जब आने लगती है, उस समय परमेश्वर उनके जीवन में गिरावट को लाता है। मैं दो घटना का आपके सामने रख रहा हूं, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए कि शैतान के साथ यही हुआ था, उसको ऊपर से गिराया गया और बाबेल जो गुम्मट बना रहे थे लोगों ने, बनाते 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 उनके अंदर इतना घमंड आ गई थी कि हमने आकाश की चोटी से हमारा गुम्मट पहुंच गई, हमारे जैसे कौन बुद्धिमान है, हमारे जैसे कौन कर सकता है, हमारे जैसे इतना अनुभव किसको है, हमारे जैसे कौन है। तो परमेश्वर ने देखा वो इनके ज्यादा घमंड हो गया, इनको पकड़ के नीचे गिराना पड़ेगा। इस कारण उस बाबेल जो गुम्मट बनाया था, टावर, बाबेल टावर, उसको परमेश्वर ने तोड़ के खत्म कर दिया। और उसी दिन दुनिया के बादशाहों को परमेश्वर ने बदल डाला, लोगों को वहां से तितर बितर कर दिया। मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप इस तरह ऊपर चढ़ने के लिए कोशिश करेंगे, जहां परमेश्वर रखा उस जगह छोड़ के अपने आप अपने बुद्धि और अपनी चतुराई से आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे, वही दिन आपके लिए गिरावट का कारण बनेगा। इस कारण बड़ी नम्रता से मैं इस बात को आपके सामने रखता हूं कि परमेश्वर का वचन यहां पर लिखा है, चाहे वे आकाश पर भी चढ़ जाएं तो वहां से मैं उन्हें उतार डालूंगा। प्रभु नहीं छोड़ेगा, वो अपना काम अपने से करता है। तीसरा पद को पढ़ेंगे, चाहे वे करमेल में छिप जाए परंतु वहां भी मैं वहां भी उन्हें ढूंढ कर पकड़ लूंगा। और चाहे वे समुद्र के था में मेरी दृष्टि से ओट हो, वहां भी मैं सर्प को उसको डसने के लिए आज्ञा दूंगा। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर अपने तरीका से अपना काम को करता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि लूका 14 अध्याय के बाद में पढ़ लीजिएगा, जो छोटी सी छोटी बातों में विश्वास योग्य रहेगा उसको परमेश्वर बड़ी बड़ी बातों को ऊपर अधिकारी बनाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो परमेश्वर के सामने दीन और नम्र होते हैं उनको परमेश्वर उठा करके शिरोमणि बनाता है। वो परमेश्वर हमारा है। तो किस प्रकार हमारे लिए सोचता है, उसके बारे में मैं जल्दी 4 बात को आपके सामने लाना चाहता हूं। उत्पत्ति की पुस्तक किस प्रकार परमेश्वर हमारे लिए सोचता है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय, वहां पर हम 8 और 9 पद को पढ़ेंगे। घटना जरूर आप जानते हैं, थोड़ा सा आपको याद दिलाने के लिए इस बात को आपके सामने रखता हूं। परमेश्वर रात दिन इनके साथ रहा। दिन के दोपहर में ठंडे समय में परमेश्वर आके उनके साथ वार्तालाप किया, उनके साथ संगति किया, उनके साथ प्रेम दिया और उनके साथ साथ वो रहा करता था। तो पर भी इन लोगों ने एक गलती की, यानी परमेश्वर के आज्ञाओं को तोड़ डाली। उसके चलते वही पाप को रूप ले लिया। उसके चलते 7 पद से पढ़ेंगे क्या हुआ है। उत्पत्ति 3 अध्याय 7, 8, 9 पद को पढ़ेंगे।
तब उन दोनों की आंखें खुल गई, तब उन दोनों की आंखें खुल गई परमेश्वर की आज्ञाओं पर न मानने के चलते। और उनको मालूम हुआ कि और उनको मालूम हुआ है कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्ष के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए थे। 9 पद पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, उन दोनों को ढूंढ रहा है, ढूंढते नहीं मिलने के कारण पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? आदम तू कहाँ है? मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। बाकी बातों का आप जानते हैं, आप बाद में पढ़ सकते हैं। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर हमारी जो आदि माता पिता हैं, हमारे जो माता पिता हैं, उन दोनों ने परमेश्वर के दिया हुआ आज्ञा को तोड़ डालने के चलते पाप किए। परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करना पाप है। चाहे परमेश्वर आपको डायरेक्ट बोले, चाहे आपको परमेश्वर इस बाइबल धर्मशास्त्र को वचन के द्वारा बोले, बात तो बराबर है। जब परमेश्वर आपसे जो बातचीत करता है उसको अगर आप हट करके आप परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करेंगे, वो पाप है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, जब बारंबार डांटने पर भी हट करता है, वो अचानक नाश हो जाएगा। सुलेमान नीति वचन में लिखता है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये पुराना नियम का जरूर नियम होते हुए परमेश्वर ने इन दोनों के ऊपर दया किया, परमेश्वर ने इन दोनों के ऊपर तरस खाया, परमेश्वर ने इनकी सहायता और मदद करने के लिए वो सोचते रहता, मुझे इतना समय में वहां जाना है, मुझे इतना समय में वहां जाना है, मुझे इतना समय में उन दोनों से मिलना है, मुझे उन दोनों से इतना समय में जाकर के वार्तालाप करना है, संगति करना है, उनसे बातचीत करना है। इस कारण परमेश्वर उनसे मिलने के लिए लगातार जैसे आता था उसी तरह आज भी आया है, लेकिन इन दोनों वृक्षों के बीच में छिपे हुए हैं। तब परमेश्वर ढूंढने के बाद वे दिखाई नहीं दिए। तब पूछता है, आदम तुम कहां हो? तो वो कहने लगा, हम लोग यहाँ पेड़ के अंदर छिपे हुए हैं, हम बगीचा में छिपे हैं, हम वाटिका में छिपे हैं, हम आपके सामने नहीं आ सकते हैं। वजह, हमने आपकी आज्ञा को उल्लंघन कर दिया, पाप कर दिया। इन लोगों ने अपने हाथ से, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, पत्तों से लंगोट अर्थात अपने लिए वस्त्र, अपने नंगापन को छुपाने के लिए इन लोगों ने अपने हाथ से पत्तों से वस्त्र बना लिए। लेकिन मैं आपको बतलाने के लिए चाहता हूं, उस वचन को याद कीजिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक 3 अध्याय 16 पद, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर, यीशु पर विश्वास करे, वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्यों? आप उस वचन को उस वाटिका में लागू करके देखेंगे, वहां परमेश्वर ने एक मेमना को मारकर उसका चमड़ा को निकालकर उससे इनको वस्त्र बना करके पहना करके कहता है, तुम नंगा ना रहो। वो मेमना प्रभु यीशु इस सुबह के समय में इस बात को आपकी आत्मिक आंखों को परमेश्वर खोलने पाए। इस कारण 2000 साल के पहले प्रभु यीशु मसीह समस्त दुनिया के पापों को क्षमा करने के लिए अपना वस्त्र रूपी शरीर को उस क्रूस के बलिदान के समय में फाड़ डालने के लिए उसने दे दिया। जो कोई उस पर विश्वास करे, प्रभु यीशु मसीह पर जो कोई उस पर विश्वास करे, वो नाश ना हो, नरक नहीं जाएंगे। वो आज्ञा, उस दंड की आज्ञा उन पर से हट जाएगी। रोमियो का पत्री उसका 8 अध्याय 1 पद से लेकर आप बाद में पढ़ लीजिएगा। उस अध्याय को पढ़ने से आप समझ जाएंगे कि प्रभु यीशु क्रूस पर मरने के चलते आज पापियों के लिए उस अधोलोक अर्थात नरक में जाने से वो रोकने का काम किया है। उसकी लहू हमारे लिए परमेश्वर से बातचीत करती है और उसकी लहू हमारे लिए चिल्लाती है। उसकी लहू, यीशु की लहू हमें सब पापों से शुद्ध करती है। आज परमेश्वर हमारे लिए कितना सोचता करके आप आदम हव्वा के जमाने में उस एदेन वाटिका में परमेश्वर ने जिस मेमना को मार डाला, उससे आप समझ सकते हो हमारे लिए कितना सोचता है। उन दिनों में
हजारों हजार साल के पहले बाइबल स्कॉलर्स जो ज्यादा बाइबल के जानकार हैं वे कहते हैं कि आज के यीशु मसीह के आने से पहले आदम के दिन से लगभग 4000 साल हो सकता है, और प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद अभी 2020 साल हो गया, तो 2000 साल पार हो गया है। लगभग 6000 साल के पहले परमेश्वर हम पापियों के लिए कितना सोच करके हमारे लिए उस मेमना को उस एदेन वाटिका में बद्ध किया है। इसलिए हम गीत गाते हैं, तेरी हुजूरी मैं आता वो अपने भले कामों से नहीं, लेकिन तेरी कृपा के द्वारा कर झुकता हूं तेरे सामने। सबको मिलकर के, तेरी हुजूरी मैं आता हूं अपने भले कामों से नहीं, लेकिन तेरी कृपा के द्वारा कर झुकता हूं तेरे सामने। मैं गाऊं महिमा मेरे को जो बदवा, मैं गाऊं महिमा मेरे को जो बदवा। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। समय का अभाव, मैं आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन एक बात पर ध्यान दीजिए, दुनिया के सभी पापियों के लिए एक उम्मीद है, वो प्रभु यीशु मसीह उनके पापों को क्षमा करने के लिए। दुनिया के सभी पापियों के लिए एक आशा है, यीशु आपके पापों को क्षमा करने के लिए 2020 साल के पहले क्रूस पर अपना जीवन को बलिदान दिया। उस यीशु पर अगर आप विश्वास करेंगे, उसके पास आप लौट के आएंगे। मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, आज भी आप प्राप्त कर सकते हैं, जहां भी क्यों न हो। आप कहीं से भी इस वचन को सुनते हैं, इस वक्त अगर आप अपने मन में परमेश्वर के सामने झुक जाएंगे, अपने पापों से नफरत करके प्रभु यीशु से प्यार करेंगे, उस यीशु का लहू क्रूस पर आज भी आपके लिए ताजा है। आपकी पाप कितना भी भयंकर क्यों न हो, कितना भी बड़ा क्यों न हो, मेरे प्रभु यीशु के लहू आपके पापों को शुद्ध करके आपसे गले लगाने के लिए वो आपके लिए सोचते रहता है। प्रचार को आप समझ गए होंगे, वो आपके लिए सोचते रहता है। और गॉड इज ऑलवेज थिंक्स अबाउट यू। मैं इस बात को मैं आपसे कहना चाहता हूं, यूर गॉड इज ऑलवेज थिंक्स अबाउट यू। तुम्हारा परमेश्वर हमेशा तुम्हारे बारे में सोचते रहता है। दूसरी पॉइंट, अय्यूब की पुस्तक उसके 24 अध्याय, अय्यूब की पुस्तक उसकी 24 अध्याय 14 और 15 पद को हम इस समय में पढ़ेंगे। अय्यूब 24 अध्याय उसमें 14 और 15 पद को हम पढ़ेंगे। हत्या को फटते ही उठकर 23 अध्याय, अय्यूब 23 अध्याय 14 और 15 पद। अय्यूब 23, 23, 14, 15, राइट। जो कुछ मेरे लिए उसने ठान लिया है, ये जो कुछ परमेश्वर कितना हमारे लिए सोचता है, इस बात को समझ लीजिए। दिस इज फॉर प्रॉफिटिकल मैसेज फॉर यू, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर यू। मैं इस बात को आपके सामने रख रहा हूं, आपके लिए परमेश्वर सीधे सीधे आपसे बातचीत करता है। कभी कभी आप उदास, निराश, हिल गए होंगे, घबरा गए होंगे, डर गए होंगे। सुनिए ध्यान से, परमेश्वर आपसे बातचीत करता है। जो कुछ मेरे लिए उसने टाना है, अर्थात अय्यूब कहता है, मेरा परमेश्वर मेरे लिए जो कुछ अपने मन में टान लिया है, उसी को वह पूरा करता है। और उसके मन में ऐसे बहुत सी बातें हैं। इस कारण मैं
उसके सन्मुख घबरा जाता हूँ, उसके सन्मुख मैं डरता हूँ। जब मैं सोचता हूँ तब उससे थरथरा उठता हूँ, थरथरा जाता हूँ। मैं डरता हूँ, मैं कांपता हूँ, मैं थरथरा जाता हूँ। इसलिए मेरा परमेश्वर मेरे लिए जो बहुत सोच सोच के ये सब इसके लिए होना है, ये सब इसके लिए होना है, ये सब इसके लिए होना है, इनके बाल बच्चों के लिए होना है, इनके सेवकाई में होना है, इनके बच्चों के भविष्य के लिए होना है, इनके लिए इतना होना चाहिए। जब परमेश्वर हमारे बारे में, आपके बारे में सोच के मन में ठान लिया है, बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, अय्यूब अपना अनुभव के कहता उसी को वह पूरा करता है। परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूं, नम्र होता हूं। सही बात है, मेरे अनुभव में मैं अपना अनुभव का अगर मैं बतलाऊं, मैं 2 घंटा लगातार बोल सकता हूं इस एक शब्द को लेकर के। सही बात है, मेरे लिए जो परमेश्वर सोच के अपने मन में ठान लिया है, उसको उसने आज तक पूरा दिया है, पूरा किया है। मैं आपके लिए कह रहा हूं, योर गॉड इज ऑलवेज थिंक्स अबाउट यू। मैं आपसे सीधे सीधे कहना चाहता हूं, आपका परमेश्वर हमेशा आपके बारे में सोचने वाला, सोचते रहने वाला परमेश्वर। इसलिए आप उस पर भरोसा रखिए, उस पर विश्वास कीजिए और उससे निर्भर होइए, उसके साथ साथ संग संग मिल करके चलिए, तब परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करेगा। इसके बाद आपके लिए कुछ नया योजना बनाना नहीं, ऑलवेज ही प्लान, वो आप पहले ही आपके लिए प्लान कर चुका है, उसको उसके अनुसार देना है, क्योंकि वो आपके लिए सोचते रहता है। बस पाना आपका काम है, उसके लिए नम्र होना है, उसे मिलना है और उससे गले लगाना है और उससे संगति करना है, उसके साथ साथ संग संग आप चलेंगे। जरूर मैं दावा के साथ कहता हूं, परमेश्वर आपके लिए जो सोच के रखा है उसको आप पूरी तरह से परमेश्वर से प्राप्त करेंगे। आपको उत्साहित करने के लिए दोबारा मैं पढ़ रहा हूं 14 पद। जो कुछ मेरे लिए, अय्यूब कहता, जो कुछ मेरा परमेश्वर मेरे लिए मन में ठान लिया है उसी को वो पूरा करेगा, उसी को वो पूरा करता है। और उसके मन में ऐसी बहुत सी बातें हैं। मैं आपसे भविष्यवाणी की तरह इस वचन को आपके सामने रख रहा हूं कि आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। जितना परमेश्वर अभी तक आपके लिए कर दिया है वो एक बूंद पानी की तरह है। मैं इतना विश्वास करता हूं इस वचन पर, जितना परमेश्वर आपके लिए कर दिया है वो एक बूंद पानी के समान बराबर है। लेकिन आप पूछेंगे कि पास्टर साहब और परमेश्वर कितना करेगा? समुद्र के बराबर है, उस पानी को कोई नाप नहीं सकता है। अगर आप विश्वास करते हैं, हाथों को उठा के कस के जोर से हालेलुया बोले, हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले। तीसरी बात को हम समझेंगे, भजन संहिता उसकी 68 अध्याय 68 चैप्टर, भजन संहिता उसकी 68 अध्याय, ध्यान दीजिएगा यहां परमेश्वर क्या कहना चाहता है। भजन संहिता उसके 68 अध्याय उसका 1 पद से लेकर हम पढ़ने वाले हैं। ध्यान दीजिए, 1 से लेकर 3 पद तक पढ़ेंगे। यहां एक और अनुभव में परमेश्वर ले जाता है। आप पहले मैंने सुनाया आपको कि परमेश्वर पापियों के लिए सोचता है, दुनिया के हर पापी के लिए सोचता है। अगर वो दुनिया के हर पापी के लिए नहीं सोचा होता, अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह के संसार में बेच के बद्ध नहीं करता, क्रूस पर बलिदान के रूप में नहीं चढ़ाता। वो सोचते रहता दुनिया के हर पापी के लिए। और परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास करने वालों के लिए वो कहता है, मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच के रखा हूं, बहुत योजना बना के रखा हूं, ध्यान दो, मैं उसको पूरी करूंगा। और ऐसे बहुत सारी बातें मेरे दिमाग में तुम्हारे प्रति, उतना मैं तुम्हारे लिए सोचता हूं। तीसरी बात को समझना बहुत जरूरी है। 68 अध्याय भजन संहिता 68 चैप्टर 7 1 से लेकर 3 पद तक पढ़ेंगे। परमेश्वर उठे, उसके शत्रु तितर बितर हो जाएंगे और उसके बैरी उसके सामने से भाग जाएंगे। जैसे धुआं उड़ जाता है, वैसे ही उनको उड़ा दे। जैसे मोम आग की आंच में पिघल जाता है, जैसे मोम आग में पिघल जाती है, वैसे ही दुष्ट लोग परमेश्वर की उपस्थिति से, वैसे ही
परमेश्वर के विरोध दुष्टता करने वाले दुष्ट लोग परमेश्वर के सामने उपस्थिति में नाश हो जाएंगे। तीसरी बात, परंतु धर्मी आनंदित हो, वो परमेश्वर के सामने वे परमेश्वर के सामने प्रफुल्लित हो, वे आनंद से मगन हो। ये आपके लिए एक भविष्यवाणी का वचन है। मेरी बात को समझने को कोशिश कीजिए। कई बातों में हमारा दिल घबरा जाता, कांप जाता, डर जाता, भयभीत हो जाता, चिंता से भर जाता है, शोकित हो जाते हैं, एकदम दुखी हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं। क्यों मेरे साथ ये सब हो रहा है? कभी कभी हम पूछते हैं। हबक्कूक नामक एक भविष्यवक्ता है, उस किताब को जरूर पढ़िएगा। बारंबार इस शब्द को वो इस्तेमाल करता है, बारंबार इस शब्द को इस्तेमाल करता, क्यों मेरे साथ और कितना समय तक मेरे साथ ये, हाउ लॉन्ग, ये जो शब्द है अंग्रेजी में हाउ लॉन्ग, कब तक मेरे साथ इस तरह होते रहेगा, बीतते रहेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब परमेश्वर आपके लिए लड़ने के लिए उठे, उसकी शत्रु जो आपके विरोध करते हैं वे सबको तितर बितर हो जाएंगे। मैं परमेश्वर की ओर से इस वचन को पाके आपके लिए प्रचार करता। मैं फिर पढ़ रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यशाया भजन संहिता 68 अध्याय 1, 2, 3 पद। परमेश्वर उठे, उसके शत्रु तितर बितर हो जाएंगे। उसके शत्रु हमारा भी शत्रु है, या आप इस बात को ले लीजिए। आप अगर परमेश्वर का मित्र हैं, परमेश्वर का शत्रु जो भी है वो आपका भी शत्रु है। अगर आपका कोई शत्रु है, समझ लीजिए परमेश्वर का भी शत्रु है, क्योंकि हम उसके आंख का पुतली हैं, हमको कोई आराम से छू नहीं सकता। इस बात को समझ लीजिए। तो इसलिए परमेश्वर कहता, जब भजनकार कहता, परमेश्वर उठे, उसके शत्रु तितर बितर हो जाएं और उसके बैरी उसके सामने भाग जाएंगे। जैसे धुआं उड़ता है उसी तरह वैसे ही तू उनको उड़ा दे। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। अब परमेश्वर पहला वचन में अपने काम करता है, दूसरा वचन में हमारे द्वारा काम कराता है। जहां परमेश्वर की इच्छा के विरोध में बातें होती है, जहां परमेश्वर के नाम की महिमा लूटा जाता है, जहां परमेश्वर के नाम को लोग खराब करते हैं, वो कोई भी क्यों ना हो, इस काम को आपको करना पड़ेगा। परमेश्वर आप ही के द्वारा इस काम को कराना चाहता है। जैसे दूसरा पद को पढ़ रहा हूं, धुआं उड़ता है वैसे ही तू, बगल में आपका जगह होगा तो साइड में कहीं अपना नाम लिख करके रख लीजिए, तब आपके दिल में यह वचन बैठ जाएगा। तू उनको उड़ा देगा। परमेश्वर किसके द्वारा किसको उड़ाना चाहता है? परमेश्वर के शत्रु, चाहे हमारा शत्रु, उनको परमेश्वर हमारे ही द्वारा उड़ाना चाहता है। नंबर 2, जैसे मोम आग के आंच से पिघल जाता है, वैसे ही दुष्ट लोग परमेश्वर की उपस्थिति से नाश हो जाएंगे। भाई बहन, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये भजनकार कथा कहानी नहीं बोल रहा है, काल्पनिक बातों को नहीं रखता है। वो अनुभव करके अपने जीवन में जो अनुभव किया उस बात को यहां लिख के रखता। तो ये शत्रुओं के साथ होगी, परंतु परमेश्वर यहाँ परमेश्वर के लोगों के लिए, परमेश्वर के जो ईमानदार दास होते हैं, सेवक होते हैं, उनके लिए, उनके पत्नी बाल बच्चों के लिए, सेवक लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए, कलीसिया के अंदर रहने वाले सब परमेश्वर पर भरोसा रखने वालों के लिए यहां परमेश्वर के दास लिखता, परंतु धर्मी आनंदित हो, वे परमेश्वर के सामने प्रफुल्लित हो, वे आनंद से मगन हो जाएं। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं उन वचनों को याद दिला रहा हूं, थोड़ा सा पढ़ लें, आप उसे और खुश हो जाएंगे। भजन संहिता 23 अध्याय, भजन संहिता उसकी 23 अध्याय 4, 5, 6 पद को हम पढ़ेंगे। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो पर भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तूने मेरे साथ रहता है। तेरी सोंटे और लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरा सताने वालों के सामने, अर्थात मेरे विरोधी जो मुझे सताते हैं,
मैं परमेश्वर के लोग, मैं परमेश्वर का हूं, मैं परमेश्वर का जन करके समझते हुए जो सताते हैं उनके बारे में यहां पर दाऊद लिखता है, जो मेरे तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला, मेरा कटोरा उमड़ रहा है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। ये परमेश्वर के साथ रहने वाले लोगों के लिए, और परमेश्वर को लोगों को विरोध करने वालों की स्थिति क्या होगा, यहां पर हम स्पष्ट तौर से पढ़ते हैं। अंत में चौथी बात पढ़ेंगे, योना की पुस्तक, पुराना नियम में योना की पुस्तक उसकी पहला अध्याय, योना नबी की पुस्तक उसकी पहला अध्याय। यहां पर थोड़ा सा लंबी बात है, एक थोड़ा सा कष्ट करके पढ़ेंगे, 3 पद से लेकर 10 पद तक पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, 3 से लेकर 10 तक। योना भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसकी पहला अध्याय और उसकी 3रा पद से लेकर हम पढ़ते हैं। अगर आपको मिल गया तो आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और यापो नगर के जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया और बाड़ा देकर, मतलब परमेश्वर की इच्छा के विरोध में जो जाता है वो बाड़ा देकर के सफर करता है। अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ये गया होता तो इस तरह का नौबत इसके साथ नहीं होती। बाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ होकर यहोवा के सामने से तर्शीश को चला जाए। मिला, पढ़ेंगे 4 पद से, एक का 4। योना ने नगर में प्रवेश करके, नहीं 1 का 4 से पढ़ेंगे। तब यहोवा ने समुद्र में तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई, ठीक है, और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, ठीक है, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था, ठीक है। तब मलाह लोग डर कर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे, ठीक है, और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे, ठीक, जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो रहा था। देखिए, परमेश्वर की इच्छा के विरोध में जो भी जाता है वो आलस हो जाता है, उसकी इच्छा के विरोध में कार्य करने लगता है। परमेश्वर के काम से मतलब नहीं, वो बिगड़े या बने उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। मेरी बात को समझ, मैं बीच दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा इसलिए मैं बोल रहा हूं, काम बिगड़े, निनिवे के लोग बचे या मर जाए उससे मेरा कोई मतलब नहीं। सेवकाई नाश हो जाए, कलीसियाएं बर्बाद हो जाए या जीवित रहे, परमेश्वर का सेवक सेवकाई में रहे या छोड़ के भाग जाए, उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। मेरी बात को समझने, ये व्यक्ति का जो अंदर आत्मा था उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर इस पर भरोसा रखता है, लेकिन ये उस भरोसा के लिए भरोसामंद नहीं रहा। इस कारण कोई भी जाए, कोई भी पहुंचे, कोई भी जिए, कोई भी मरे, निनिवे के लोग बचे या मर जाए, खत्म हो जाए, उसे मेरा कोई मतलब नहीं, मैं जाके आराम से सोऊंगा। इसका मतलब जिम्मेदारी से हाथ खींचने वाला, परमेश्वर को धोखा देने का आत्मा। 6 पद से पढ़ेंगे। तब माझी उसके निकट आकर कहने लगा तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? क्या करता है? सबको हम लोग परेशान है, तुम इतना भारी नींद कैसे लग रहा? तुमको लग जाएगा। जब आप परमेश्वर से अलग होंगे, आप परमेश्वर के कामों को बिगाड़ने के लिए थोड़ा सा भी नहीं सोचेंगे, क्योंकि नींद लगेगा आपको, क्योंकि आपको सुनाने वाला शैतान है। भाई बहन, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए कि सेवा बर्बाद हो रहा है, सेवा नाश हो रहा है, लोग नाश हो रहे हैं, सेवक किस तरह रो रहे हैं, किस तरह खुशी खुशी काम कर रहे हैं, ये सब बातों से हमको मतलब नहीं रहेगा। जब आप स्वार्थ में आ जाएंगे, जब आप परमेश्वर की इच्छा के विरोध में करने लगेंगे, जब आप अपने पुराना ताकत को खो देंगे, उस सब दर्शन को खो देंगे, अभिषेक को खो देंगे, परमेश्वर की आवाज को सुनना आपके लिए नामुमकिन हो जाएगा, उस समय आपके साथ ये सब होगी। कोई भी जिए, कोई भी मरे, इससे मेरा क्या मतलब है? हम जाके आराम से सोएंगे,
अरे तुमको कैसे भारी नींद लग गया। परमेश्वर ने इसको उन लोगों को बचाने के लिए भेजा है, लेकिन ये उल्टा रास्ता जाता है। मान के चलिए निनिवे इस तरफ है, ये उल्टा रास्ता तर्शीश इस तरफ जा रहा था। परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर लोगों से प्यार करता है, इस कारण वो अपना एकलौते पुत्र को क्रूस पर बलिदान दे। वो चुप नहीं रह सकता है। सेवक गलती कर सकता है, विश्वासी गलती कर सकते हैं, परमेश्वर को जानने वाला गलती कर सकता है। परमेश्वर से ज्यादा कभी प्यार करके आज प्यार ठंडा हो गया होगा, वो व्यक्ति गलती कर सकता है, लेकिन परमेश्वर कभी गलती नहीं कर सकता। अन्य जात इसका ये कितना गिर गया होगा। यूना भविष्यद्वक्ता है, परमेश्वर का आवाज को सुनने वाला, परमेश्वर का आवाज को लोगों तक सुनाने वाला, कितना गिर गया। देखिए अन्य जाति आदमी आकर इसको जगाता, अरे भाई कितना भारी नींद में कैसे तुम सोता है। जब आप परमेश्वर को छोड़ के उल्टा चलने लगेंगे, आपसे अन्य जाति लोगों के द्वारा ही परमेश्वर बातचीत करेगा, क्योंकि उसकी आवाज आपको सुनाई नहीं पड़ती। वो आपसे बात करता है, वो आपसे बोलता है, उधर देखो बिगड़ रहा, इधर देखो बिगड़ रहा, इधर देखो बिगड़ रहा, लेकिन आपको सुनाई नहीं देता है। इस कारण अन्य जाति आपसे परमेश्वर का आवाज को सुन करके बोलने के दूरी में आप चले गए हैं। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। पढ़े नीचे, नीचे पढ़े, पढ़े। तब माँ जी ने निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में क्यों पड़ा हुआ है? पड़ा हुआ है, क्या करता है? क्या करता है? उठ अपने पिता की दुहाई दे, संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे। देखिए इसको जगाना पड़ता है, भविष्यद्वक्ता है, परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता है, परमेश्वर के आवाज को लोगों तक पहुंचाने वाला। लेकिन इस व्यक्ति को एक अन्य जाति के द्वारा उठाने, जगाने, खड़ा करने, तैयार करने, चलिए कुछ कीजिए। भगवान हमारे ऊपर कृपा करे। कितने दुखित घटना ये है, लेकिन इसको कोई चिंता नहीं है। दस्तक पढ़ देंगे, जगह दस्तक पढ़ देंगे। मन चिंता करे और हम नाश ना हो। ठीक है। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। ठीक है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। देखिए परमेश्वर कभी गलत नहीं कर सकता है। उस जहाज में 500 लोग रहे होंगे या 1000 लोग रहे होंगे, हम नहीं जानते हैं, लेकिन उतने लोगों का नाम लिख के डालने के बाद इसी के नाम आता है। पढ़िए। तब उन्होंने उनसे कहा, हमें बता दे किसके कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी है। देखिए कितना ढंग से तेल लगा करके, साबुन लगा के बात करता है बनिया से यूना। पढ़े। तेरा उद्यम क्या है? तेरा उद्यम क्या है? तेरा उद्यम क्या है? तू कहाँ से आया है? कहाँ के है? तू किस देश और किस जाति का है? किस देश और किस जाति का है? देखिए कितना बढ़िया से अपने बात को रखता है। उसने, यूना ने उनसे कहा, मैं इब्रानी हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा। देखिए कितना बढ़िया से बात करता, मैं स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल दोनों को बनाया है, जल स्थल दोनों को बनाया है, उसी का भाई मानता हूँ। उसी का मैं भाई मानता हूँ। कितना भाई मानता, आप जान रहे हैं, हम जान रहे हैं। इसलिए तो तर्शीश जाने वाली गाड़ी पकड़ लिया। 10 पद है। तब वे बहुत डर गए और उसने उससे कहने लगे, तूने क्या किया है? अब आने जाते, बस सुनिएगा, हम आपसे बतला रहे, समय समाप्त हो गया, आप इस अध्याय के बाद में पढ़ लीजिए। ये व्यक्ति, देखिए एक बात को समझना है, ये व्यक्ति ना उस निनिवे शहर के 1,20,000 लोगों को बचाने के बारे में सोचता है, कुछ करता है, ना वहां जाता है, लेकिन परमेश्वर उन लोगों को बचाने के लिए सोचते रहता है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, गॉड ऑलवेज थिंक्स अबाउट यू। परमेश्वर हमेशा आपके बारे में सोचते रहता है। सेवक परमेश्वर को धोखा दे सकता है, लेकिन परमेश्वर लोगों को धोखा कभी नहीं दे सकता है। आप भूल जाएंगे अपने बुलाहट को, आप भूल जाएंगे अपना दर्शन को, आप भूल जाएंगे कभी आपने कितना आंसू के साथ मरने वाले लोगों को नरक से बचाने के लिए आंसू के साथ प्रार्थना किए। हो सकता है आज आपकी संसारिक लोभ लालच की बातें, पद या कुछ अन्य बातें आपको, आपका आंख का आंसू को सुखा दिया होगा, परमेश्वर का बुलाहट को बुला दिया होगा।
मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन वो नहीं भूलता है अपने लोगों को। परमेश्वर अपने लोगों के लिए सोचते रहता है, सोचते रहता है। उसके चलते अंत में अन्य जाति लोग परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए, जैसे मिशनरियों को कलीसिया से भेजा जाता है, उस तरह ये तो भागा हुआ इंसान परमेश्वर के विरोध में धोखा दिया है। उस धोखाबाज यूना को वो लोग एक कलीसिया जिस तरह एक मिशनरी को किसी क्षेत्र में सेवकाई के लिए भेजती है, उसी तरह इस व्यक्ति को पानी में जहाज से लोग उठा करके डाले। तब वो मच उसके लिए परमेश्वर जो तैयार करके रखा था वो उसका अपने अंदर ले ली। 3 दिन सफर करके उसका अंदर रखते हुए ले जा करके निनिवे शहर के तट पर निकाल दी, सारी उगाल दिया। मेरी बात को समझने की कोशिश की, उगल दिया। उसके बाद उठ करके वो प्रचार किया। उसकी प्रचार सुन करके ये तो सोचता है, आखिरी तक उस किताब को पढ़िएगा, ये तो सोचता है कि एक पौधा के लिए रोता है, एक पौधा के लिए परमेश्वर से लड़ता है, एक रीढ़ के पौधा के लिए ये तो इतना परमेश्वर से लड़ाई करता है कि वो मर गया, वो सूख गया। ये है परमेश्वर कहता है, अरे एक दिन का पौधा के लिए तुम इतना रोता है। 1,20,000 लोग जो मेरे हाथ का सृष्टि है, उनको नरक से बचाने के लिए मैं रोऊंगा, मैं कितना सोचूंगा, मैं कितना सोच के योजनाओं को बनाऊंगा, मैं कितना उनको बचाने के लिए त्याग करूंगा। इस कारण मैंने अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस क्रूस पर अपना जीवन को बलिदान देने के लिए हमने अपने बेटा को भेजा है, ताकि विश्व भर के तमाम इंसान का उद्धार हो। यहां हम केवल निनिवे शहर के बारे में सोचते हैं, देखते हैं। परमेश्वर निनिवे शहर के 1,20,000 लोगों को बचाने के लिए सोचते रहता। जब तक वो काम पूरा नहीं हुआ तब तक वो उस काम में अड़ा हुआ है। सेवक धोखा देता है, सेवक भाग जाता है। जिसको परमेश्वर भेज रहा उस यूना उस काम का विरोध करता है। उन लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर योजना बनाता है, उस काम के विरोध करता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर अंत में उस शहर के अंदर ऐसा जागृति को लाया कि 1,20,000 लोग परमेश्वर के सामने आके झुक के दंडवत करके फूट के रोने लगे, प्रभु हमें दुनिया नहीं चाहिए, आप चाहिए, आप हमारे अंदर आइए, हम आपके अंदर आना चाहते हैं, आप मुझे चाहिए। निनिवे शहर के सब कोई उपवास किए, उनकी आंसुओं को परमेश्वर देखा, उनको उद्धार परमेश्वर ने किया। मैं यहाँ एक बात को जोड़ना चाहता हूं, एक समय आएगा हिंदुस्तान के हर जाति के लोगों की घुटना परमेश्वर के सामने टिकेगी और सारा जीव अंगीकार करेगी प्रभु यीशु ही उद्धार करता है। इसके लिए आपको हमको यूना की तरह नहीं, प्रभु यीशु मसीह के तरह इस धरती में वो भेजा और खुशी खुशी आया, जीने के लिए नहीं आया, मरने के लिए आया। परमेश्वर पिता को मालूम है मेरा बेटा को मार डाला जाएगा, प्रभु यीशु मसीह को मालूम है मैं वहां जाऊंगा तो मुझे मैं मार डाला जाऊंगा। उसके लिए खुशी खुशी आया। आज मैं आपसे पूछ रहा हूं, उस परमेश्वर का आप जो आपके लिए इस दुनिया के समस्त इंसान के लिए सोचते रहता है, उस परमेश्वर के साथ आपकी रिश्ता कैसी है? उस परमेश्वर के साथ आपका प्यार कैसा है? आपको बचाने के लिए किसी को आपके पास परमेश्वर ने भेजा, आज आप दूसरों को बचाने के लिए क्या करते हैं? प्रभु मेरे आत्मिक आंखों को आपने खोल दिया, अभी तक हमने कुछ नहीं किया, लेकिन मैं आगे चुप नहीं रहूंगा। इस यूना के तरह नहीं, आपको पुत्र प्रभु यीशु मसीह के तरह, भले मैं मर जाऊं, लेकिन आपके उस प्यार को लोगों को दिल में मैं जब तक डालूंगा नहीं तब तक मैं चुप नहीं रहूंगा। ऐसा कहने वाले अपने जगह में खड़े हो जाए। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, तापा न सका कोई सागर है तो उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, तापा न सका
परमेश्वर के वेदी पर चढ़ाए। प्रभु जी हम यूना के तरह नहीं, तू तो हमारे लिए, जब मैं पापी था उस समय से आज तक मेरे बारे में तू सोचते रहता है, मेरे लिए भलाई करने के लिए तूने मन में ठान लिया है, उसको तू पूरा करेगा स्वामी। प्रभु जी मेरे और तेरे विरोध करने वालों को तू मोम की तरह पिघालने वाला, धुआं की तरह उड़ाने वाला परमेश्वर है। जब तू उठे तेरे शत्रु तेरे सामने से तितर पितर हो जाएंगे। हम धन्यवाद करते हैं सुबह के समय में प्रभु जी, हम यूना के जीवन के बारे में अध्ययन किए। तू तो निनिवे के लोगों को बचाने के लिए बहुत कुछ सोचते रह गया, लेकिन जिस सेवक पर आपने विश्वास किया, जिस अगुआ पर आपने विश्वास किया, जिस पासवान पर आपने विश्वास किया, जिस विश्वासी पर आपने विश्वास किया, वो वहां जाने के लिए इनकार करता तो पर भी उसको तू वहीं पर ले जाकर उसी के द्वारा प्रचार करवा के 1,20,000 लोगों को तूने उद्धार किया है। उस महान परमेश्वर तो आज भी जीवित है, हमारे द्वारा उस काम को तू करने का संपूर्ण ताकत रखता है। इस कारण आपके वेदी पर हम अपने जीवन को संपूर्ण तौर से समर्पित करते हैं। हम यूना की तरह नहीं, आपको पुत्र प्रभु यीशु मसीह की तरह जान जाए तो जाए, जीवन देना भी क्यों ना पड़े तो पर भी जीवन दे करके नरक में जाने वाले लोगों को परमेश्वर पिता आपके साथ जोड़ने के लिए, आपके राज्य में ले आने के लिए हमारे को सहायता और मदद कीजिए। आज प्रभु बोझ में हम शामिल होने वाले हैं। इस बोझ को हम प्रभु एक रीति रिवाज के तरह नहीं, हमारे लिए सचमुच 2000 साल के पहले हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आकर के अपने जीवन को क्रूस पर बलिदान दिया है। तेरा शरीर इसी रोटी के टुकड़ा की तरह टुकड़ा टुकड़ा किया गया था स्वामी। तेरा लहू हमारे लिए, एक बूंद भी लहू को आपने अपने शरीर में नहीं रख छोड़ा, सब हमारे लिए बहा दिया। उस लहू के द्वारा हमने जीवन पाया। उस शरीर उस तरह सताए जाने के चलते आज हम आराम से जी रहे स्वामी। आपका प्रेम अनमोल है, आपका प्रेम अनोखा है, आपका प्रेम अद्भुत है स्वामी। उस प्यार के सामने इस संसार का कोई भी प्रेम बराबर